राम के धनी की। प्रणाम प्रणाम। राह रूहानी बिने बातु न पाए बिना हकीकत सो हादी देखाए देखिए गुज साहेदी बका मार्फत गुज साहेदी बका मार्फत। कहीं निमाज कहीं निमाज करे छे विद की। फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए फरमाइए। कहे करे निवाज छे विद की। आप महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इसी 5 पद्मावती पुरी धाम में बैठ करके इसी बंगला दरबार में उसी समय है। सुंदर साथ जी बार बार आपको बताते हैं किसी राज्य का 550 साल नहीं हो गए। वाणी के देखो तो वही क्षण है और वही समय है और वही पल है। और उसी समय में उसी पल में आज बैठ करके राजी महाराज इसी बंगला दरबार में सुंदर साथ को 3 विध की 3 प्रकार के गिरोह की पहचान करा रहे हैं। 3 प्रकार के गिरोह कौन कौन है? एक है जीव, एक है ईश्वरी, एक है ब्रह्म सृष्टि, जिसे कुरान की भाषा में आम, खास और खासल खास कहा गया है। अब वो कुरान की हकीकत और कुरान की मार्फत खोल करके बताते हैं कि जो जीव है, जीव का घर है नींद में। जीव का घर कहाँ है? नींद मतलब माया में। वो जिसका घर है, आप बताओ अपना घर छोड़ के कौन कहाँ जाएगा? जैसे जल की मछली है, वो जल में रहने वाली है, वो कभी जल को नहीं छोड़ेगी। थल का जीव वाणी कहती है, थल का जीव कभी जल में रह नहीं सकता है। दोनों की अलग अलग है। ऐसे ही माया का जो जीव है, जो संसार के पुण्य से पैदा हो गया, कह दिया पैदा हो जाओ, माया है। माया मतलब प्रपंच। अब माया देख रहे, माया प्रपंच है, अच्छी माया देख रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, तो ये माया का जो जीव है उसका घर है माया। अब जो और खोल के बताते हैं, जीव इस संसार में देखो वाणी की नजर अलग है और माया ख्वाब बुद्धि की नजर अलग है। तो वाणी आपको समझाती है कि जीव क्या कहता है? जीव इस संसार में उपजे खपे अनेक। देखो रोज लाखों आदमी पैदा होता है और लाखों आदमी मर जाता है। मूल जीव का नींद है। जैसे पेड़ है, पेड़ कहाँ से निकलता है? जड़ कहाँ से? मिट्टी से फूट के निकलता है। ऐसे इसका जीव का मूल क्या है? नींद। नींद मतलब अज्ञानता। अब वो उसमें रहने वाला है। तो मूल जीव का नींद है ताथे। ताथे मतलब इसलिए मिथ्या देव, उसको इसलिए झूठा जीव कहा गया। अब बताओ भाई साहब, ये वाणी क्या है? अपन लोग पढ़ते ये शब्द वाणी मटके लीजियो इनको सार। इन सार में कई सत्य सुख है। ये वाणी कौन सी है? सत्य वाणी है। और जीव कौन है? असत्य है। तो बताओ असत्य जीव सत्य वाणी को पाने वाला नहीं है, इसलिए उसको बोल दिया अभागी जीव, इसलिए उसको बोल दिया पापी जीव, इसलिए उसको काफिर भी बोल दिया। उसकी बंदगी क्या है? 6 प्रकार की बंदगी में वो 2 बंदगी करेगा। क्या क्या बंदगी करेगा?
एक शरीयत की बंदगी करेगा और ज्यादा से ज्यादा, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हो जाते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या कर लेते हैं, दिल बंदगी कर लेते हैं दुनिया में बैठ करके, वो कहाँ तक की करेंगे? वैकुंठ तक की बंदगी कर पाएंगे, उसके ऊपर जाने वाले नहीं है। तो ये एक हो गई चीज, क्लियर हो गया। एक है दूसरी ईश्वरी सृष्टि, जिसे बोलते हैं खास। जीव की परिभाषा कंफर्म हो गई आपको। अब बताते हैं ईश्वरी सृष्टि की जो खास है वो कहां से आई है? अक्षर धाम से। अक्षर धाम का अपन क्या सोचते हैं? अक्षर धाम कहाँ है? जैसे ये पूरा ब्रह्म चबूतरा है, पूरा क्या कहलाता है? ब्रह्म चबूतरा। उदाहरण के हिसाब से बताते हैं आपको। वो गुम्बद है और ये बंगला है, लेकिन दोनों कहाँ बने हैं? ब्रह्म चबूतरे के ऊपर। ये भूमि और गुम्बद की भूमि में कोई अंतर, इसलिए परिक्रमा ये अपना पूरा ब्रह्म चबूतरा है ना, ये पूरी कहलाती है ब्रह्म भूमि। अब इसके पहले आपको विचार ना होगा, पन्ना जी में कोई आता है जो बाहर का परिक्रमा है, वहां बैठकर कहीं पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? यही मक्का है, यही मदीना है। ये बंगला जी में एक बुक है, उस बुक में पुजारी रोशन जी ने हमको बताया, उसमें लिखा है कि जो इसकी तरफ बैठ करके, अब देखो मक्का मदीना तो वहां से सारी नियमतें कहाँ आ गई? 5 पद्मावती में आ गई। बरकत दुनिया और कुरान और फकीरों की मेहरबान, जबराइल ले जासी अपने मुकाम, कहाँ लेकर के आ गया? ये हिंद में किसी 5 पद्मावती दूरी में ले आया। ये भूमि में सारी नियमतें आई, इस भूमि में अखंड लीला हुई, अखंड धाम बनाया राज्य महाराज जी ने इस भूमि पर। तो इस भूमि में कोई, इस भूमि के ऊपर न कोई थूकता है, न इस भूमि में कोई गंदगी करता है। ये तो बंदगी की, मोमनों की भूमि है। तो कहते हैं एक ब्रह्म सृष्टि ऐसा ये अक्षर धाम है, एक तरफ परम धाम है। तो अक्षर धाम से आई ईश्वरी सृष्टि, वो कहाँ जाएगी? अपने घर जाएगी। तो तातम वाणी से क्या पाएगी? शरीयत तरीकत किसको मिल गई? जीव को। हकीकत किसको मिलेगी? ईश्वरी सृष्टि को, मतलब ज्ञान तक जाएगी, उसकी आगे जाने वाली नहीं है। उसके ऊपर 2 बंदगी और आएंगी, एक आएगी मार्फत की बंदगी, एक आएगी इश्क बंदगी। कौन कौन सी आएंगी? मार्फत की और इश्क बंदगी, मतलब विज्ञान और विज्ञान के बाद उसकी क्रिया करके इश्क पा जाना। तो ये बंदगी किसकी होगी? ब्रह्म सृष्टि की। ब्रह्म सृष्टि कहाँ से आई है? परम धाम से। तो वो भैया कहाँ जाएगी? परम धाम जाएगी। ईश्वर सृष्टि अक्षर धाम जाएगी। तो जो परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई है, वो इस वाणी से क्या करेगी? मार्फत पाएगी, और कोई मार्फत पाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की बंदगी हो गई। एक शरीयत की 2 हो गई, एक तरीकत की हो गई, एक हकीकत की हो गई, और 2 मार्फत की बंदगी हो गई। ये 6 प्रकार की बंदगी श्री राज जी महाराज जी ने खोल करके बता दी है। 2 शरीयत एक तरीकत, एक शरीयत, 2 शरीयत, एक तरीकत। 2 शरीयत की मतलब शरीयत से करने वाले 2 होंगे। वो क्या करेंगे? एक उजू करते हैं, उजू करते ना, बदन को अपना पाक कर लेते हैं, एक बंदगी उजू की हो गई। और एक क्या करेंगे? अपनी नफ्सों को, इंद्रियों को शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने वाले कौन होंगे? कर्म कांडी होंगे, वो ये बंदगी करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कोई और बंदगी करेगा तो कहाँ तक पहुंचेगा? तरीकत तक पहुंचेगा। तो तरीकत की बंदगी करने वाला होगा तो कहाँ जाएगा? वैकुंठ जाएगा, उससे ऊपर जाने वाला नहीं है। आगो एक हकीकत, एक आगू और कौन की है? हकीकत। हकीकत की बंदगी कौन करेगा? कौन करेगा? बताओ, भी बताइए। तेजी से बोलो, सुंदर। खास मोमिन जो, खास गिरोह जो ईश्वरी की है, वो हकीकत तक की बंदगी करेगा। 2 बका मार्फत, सुन लो, 2 बका मार्फत। 2 बका मार्फत की कितनी बंदगी है? 2 बंदगी। एक इशक की बंदगी है, एक मार्फत की। देखना वाणी की चुपाई से कैसे। इशक मिलावा और है, और मिलावा मार्फत। इशक देवे मार्फत देवे
हक लज्जत और इशक करे वाहिदात गरक। तो ये वाहिदत में गरक करने वाली कौन सी है? ये मार्फत की बंदगी है, ये मोमिन करेंगे और कोई को मिलने वाली नहीं है। तीन तीन निमाज का बेवरा, इस प्रकार से 3 प्रकार की निवाज का बेवरा श्री राजी महाराज इस 5 पद्मावतीपुरी धाम में 6 प्रकार की बंदगी और निवाज का बेवरा खोल करके सबको बताते हैं। तो भैया जिसके काम की जो बंदगी होगी सो वो अपनी बंदगी करेगा। इसक बंदगी खुदाई की जो करत हक हजूर, वो फर्ज बंदगी जाहिर जो करत हक से दूर। जो फर्ज बंदगी करने वाले हैं वो राज्य उनको दूर करते हैं। एक कही नफसानी, यदि आप बोल दिया एक कहीं नफसानी, नफसानी मतलब क्या है कि इंद्रियों को साफ करने का, शरीर के साफ करने की एक बंदगी करेंगे, वो शरीयत की बंदगी कहलाएगी। दूजी पाक करत है, दूजी पाक करते हैं, अपने आप को नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ करते हैं। इससे तो पाक होने वाला नहीं है। वाणी खुद कहती है इंद्री में जल पाक ना होइए, इन नहाने धोने से पाक नहीं होगे, चाहिए अरस का जल। तो अरस का जल क्या है? ये तारतम वाणी, यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, जो माया का जहर उतारने का मंत्र है। निर्विखे काया करे, आपकी काया क्या करेगी? एक होती निर्विखे मतलब निर्गुणी कर देगी, और जीव जागे करारे, ये क्या हो जाएगा? जग जाएगा। ये जो है बंदगी तारतम की बंदगी से होगा। वजूद जिस्मानी, कह दिया एक इंद्रियों को निग्रह करेंगे और एक वजूद को साफ करेंगे। 10 बार नहा है, 10 बार पूजा करने हैं, ये करना है, यही बंदगी करते रहेंगे। दिल बंदगी तरीकत तीसरी, ये कर दिए 2 हो गई ये। अब खोल रहे तीसरी दिल बंदगी, मतलब संसार के जीव जैसे बड़े बड़े संत हो जाते हैं, बड़े बड़े महात्मा हो जाते हैं, कितने टीवी में बैठते हैं, बहुत कई लोग कितनी तपस्या करते हैं, कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन वो बैकुंठ से ऊपर जाने वाले नहीं है। सुंदर साथ इस पर विचार करो कि आपको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि की, अब जो कोई ब्रह्म सृष्टि हुए, अपने आप को तो मानते नहीं हो, मानो पहले ब्रह्म सृष्टि, मानोगे नहीं तो क्या होगा? तो जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि को सो लीजियो वचन ये मान, इन वचनों को मान जाओ, अपने पोरे जागियो। ये समय काय का है भाई? जागृत होने का। काय का है? समय जागृत होने का। कहते हैं अपन गाय थे, जागनी आई तुम जागो सकीरी हो, जागे नहीं आई तुम जागो, जागे नहीं आई तो नाचते हैं, पर जागनी आई तो जागो। जागोगे तो क्या है? तो जागे सुख अनेक है, जग जाओगे तो सुख अनेक है। इतनी अनेके यहीं बैठे बैठे अनेके अपन को समझ में नहीं आता है। इतनी अनेके बतन सुख लीजिए। कौन से सुख लेना है भाई? परम धाम के। तो बतन सुख लीजिए, जीव नैनो भी देखे। इन्हीं नैनों से आप क्या करोगे? वो चीज देख जाओगे। तो इसलिए कहते हैं ये जागृत वचन है ननी के, ये जागृत रथ तत्क्षण उसी पल तुम पढ़ना शुरू करो वाणी को। विचार करो सुंदर सा, पढ़ना शुरू कर दो वाणी को। 1 पन्ना पढ़ो, 2 पन्ना पढ़ो। आप इसको ऐसा सोच के रख लोगे गड़बड़ काम है। पढ़ो, राजी तुम्हें पढ़ा रहे, राजी तुम्हें समझा रहे, राजी की तुम्हारे ऊपर मेहर है, कृपा है। क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो? इसलिए इसको बात को समझो। राज्य ये बता रहे कि तुम्हारी बंदगी क्या है और दुनिया की बंदगी क्या है। मलकुत पहुँचे पाक हो, मलकूत पहुंचे पाक होए। क्या करेगा? जो शरीयत के बाद तरीकत में कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, तो तरीकत की बंदगी करने वाला मलकूत तक जाएगा। दिल मजाजी जुल्मत लो। देखो 2 दिन से समझा रहे कि कितने दिल हैं, 2 दिल बताए, ध्यान देना। अपन को इतने आंखें चाहिए हकलम की। आते हो तो वाणी को थोड़ा तो समझो, आए हो तो समझो यार ये अपनी क्या है। इसने कहा 2 प्रकार के दिल बताए इस संसार में। एक होता है मिजाजी दिल
ये क्या करता है? रात दिन संसार, घर, परिवार, पैसा, टका, तेरा मेरा, ऊकी बुराई, ई की बुराई, ये करना वो करना, इसी में धड़कता है। और एक होता है हकीकी दिल, ये काय के लिए? राज्य जाने, राज्य को पाने, परम धाम पाने, राज्य की नियामतें पाने। इस संसार में आई है, वाणी कैसे खुलेगी, वाणी कैसे समझेंगे, हम कैसे पास होंगे के फेल होंगे। ये रात दिन काय के लिए धड़कता है? हक हक करके राज्य के, उसका दिल होता है हकीकी, क्योंकि उसके दिल में कौन बसने वाले हैं? हक के बसने वाले हैं। और जो मिजाजी दिल है उसके दिल में क्या बसना है? संसार, उसके दिल में संसार बसता है। और जो मोमिन है, ब्रह्मशिष्टी है, उसके दिल में हक बसता है। तो ये मिजाजी दिल वाले हक्की दिल वालों को बराबरी नहीं कर सकते हैं। आप अकल न छोड़े कोई, यदि आप अकल न छोड़े कोई। हे सुंदर सा, रात के 12 बजे समझा रहे बंगला जी में कि देखो संसार का जीव अपनी बुद्धि नहीं छोड़ेगा, अपने आप की बात को नहीं छोड़ेगा। और जो ब्रह्म सृष्टि है उसकी बुद्धि तारतम्यवाणी, निज बुद्धि है, परमधाम की बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि लेगी और संसार का जीव अपनी बुद्धि लेगा। दोनों अपनी अपनी बुद्धियों को छोड़ने वाले नहीं है। अब बेवरा तीन निमाज का, अब बेवरा तीन निवाज का, 3 प्रकार की निवाज हो गई। तो ये तीनों प्रकार की निवाज आपको बता दी, 2 शरीयत की और 1 तरीकत की। अब 3 प्रकार की बंद निवाज और कौन सी है वो आपको बता रहे हैं। खोले भेद की हकीकत, क्या कह दिया? कितना ऊंचा शब्द ले लिया। खोले भेद की हकीकत। ये शरीयत तक की बंदगी संसार की है। अब हकीकत मतलब होता है सत्य। हकीकत का मतलब क्या है? सत्य। हकीकत का मतलब है ज्ञान। और ज्ञान जो अब खोल रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं कि एक शरीयत की जो है हकीकत बंदगी किसे कहते हैं। करत निमाज जबरूत में, ये काय की करते हैं? करत निवाज जबरूत मतलब अक्षर नाम की। अक्षर नाम से कौन आई है? ईश्वरी सृष्टि। कौन आई है? तो बता भैया, वो वही की बंदगी करेगी। तो वो क्या करेगी? वाणी से पाई, क्योंकि वो परम धाम में है। जैसे गुम्बद और बंगला है, ऐसी अक्षरधाम और परम धाम दोनों एक ही भूमि है। तो वो कहाँ की बंदगी करेगी? हकीकत मतलब ज्ञान की बंदगी करेगी और घर अपने अक्षरधाम जाएगी। बीच बका फिरस्ते पहुंचत, इसलिए बीच बका फरिश्ते कहते मतलब ईश्वरी सृष्टि को वो अपने घर ये ज्ञान की बंदगी लेकर के जाएगी। बंदगी रूहानी और छिपी, प्यारे कह दिया महाराज, कह दिया हमने कि जो रूहे हैं, ये रूह बंगला जी में राज्य रात को कहते हैं 12-1-1:30 का समय है। ये रूह, ये तो दुनिया की बंदगी हमने तुम्हें बताई है, लेकिन जो मोमनों की बंदगी है वो रूहानी बंदगी है। मोमनों की बंदगी रूहानी है और छिपी बंदगी है। 2 बंदगी है, एक रूहानी मतलब आत्मा की बंदगी करेगा और एक छिपी बंदगी इसकी बंदगी करेगा। इसलिए कहते हैं कि वाणी में खुद कहते हैं कि इशक मिलावा और है और मिलावा मार्फत, और मार्फत देवे हक लज्जत और इशक करे वाहिदत गरक। तो जो वाहिदत में गरक करने वाला है वो इसकी बंदगी है। जो रात को जब दुनिया सोती है तब मोमिन क्या करता है? बंदगी करता है। और ये रूहानी बंदगी, ये मार्फत की बंदगी है। ये 2 बंदगी मोमिन तुम्हारे लिए है। जो कही साहिदी हजूर, जो कही साहिदी हजूर है, ये साक्षी दे रहे हैं। जो रूहानी बंदगी करेगा, छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजी की स्वाद। जो छिपके साहिब को याद करेगा वो खासल खास मोमिन है। उसको नजीक मतलब राज्य के नजीक का स्वाद मिलने वाला है। इसलिए कहा इशक बंदगी खुदाई की। इशक की बंदगी करने वाला खुदा की बंदगी करता है, मतलब राज्य की बंदगी करता है। और इशक बंदगी खुदाई की जो करत हक से दूर, हक के पास और भलर बंदगी जाएगी जो करत हक से दूर। ये दोनों बंदगी मोमिनों की है। ये 2 बंदगी मार्फत की, ये 2
शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, 4 प्रकार की बंदगी है। शरीयत की 2 बंदगी है, एक जिस्मानी और नफसानी। तरीकत की बंदगी वैकुंठ तक है और एक अक्षर की बंदगी है और एक अक्षरातीत की बंदगी है। मार्फत में से शरीयत में 2 है, ऐसी मार्फत में एक मार्फत की है जो लज्जत देगी और एक इशक बंदगी है जो गर्क कर देगी। इस प्रकार से सारा निरूपण इस 5 पद्मावती में बंगला दरबार में मोमिनों को सर्प करके ये जाम राज्य पिला रहे हैं। बीच तजल्ला नूर, बीज तजल्ला नूर। नूर तजल्ला क्या है? नूर है अक्षर और नूर तजल्ला है परम धाम। नूर अक्षर है, आला नूर, बड़ा नूर कौन है? परम, जो छोटो घर और बड़ो घर। नूर अक्षर, बड़ा घर क्या है? परम धाम। ये परम धाम की बंदगी करने वाले मोमिन है जो परम धाम से आए हैं, जो परम धाम की बंदगी करते हैं। बीच तजल्ला नूर, बीच तजल्ला नूर, बंदगे रूहानी और छिपी, बंदगी रूहानी और छिपे, जो कहीं साहिदी हजूर।